ये जादू पानी के ऊपर किया जाता है और पानी आपके रास्ते में जहां से आप रोज गुजरते हैं वहां पे बहा दिया जाता है। हजारों लाखों लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, किसी के ऊपर भी असर नहीं होगा। आप गाड़ी पे हैं, बाइक पे हैं, पैदल हैं, आप जब उस रास्ते से गुजरेंगे, उस पानी के ऊपर से गुजरेंगे तो आपके ऊपर वो पानी का असर होगा। पांदरे का जादू ज्यादातर नफरत, गुस्सा, तकलीफ, बंदिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह खास तौर पर जादू मर्दों और औरत के अंदर तलाक के लिए भी करवाया जाता है। पांदरे का जादू कैसे किया जाता है, या पानी का जादू कैसे किया जाता है, या जादू क्यों किया जाता है, या इस जादू का क्या इलाज है? तो अजीज दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जादू सबसे आसान है क्योंकि तावीज अगर आपके घर में रखे जाएंगे हो सकता है आपको मिल जाएं। जादू अगर आपको खिलाया या पिलाया गया है, हो सकता है वो कभी ना कभी अपना असर छोड़ दे, या आपको शक हो जाए कि कुछ खाया था उसके बाद जादू हुआ। लेकिन ये पानी का जादू ऐसा है जो आए रोज आप कहीं ना कहीं से गुजर रहे होते हैं, पानी के ऊपर से गुजर जाते हैं, तो यह जादू अपना असर रखता है। और जब तक ये गीला रहता है यानी कि पानी मौजूद रहता है तब तक ये असर दिखाता है, और अगर वो पानी सूख चुका हो तो फिर ये जादू का असर नहीं होता। इस जादू की मदद से आपके अंदर तकलीफ, बीमारी, बेरोजगारी, बंदिश पैदा की जाती है। यानी कि आप गाड़ी में बैठ के अगर जा रहे थे, पहले आप बिल्कुल ठीक थे, जैसे ही उस पानी के ऊपर से गुजरे उसके बाद आपको अचानक से आपको तबीयत खराब होना महसूस होना, गुस्सा, अचानक से गुस्सा आना शुरू हो जाना, या अचानक से किसी के लिए अपने दिल में बहुत ज्यादा नफरत महसूस करना। तो अजीज दोस्तों, इस जादू का इलाज कैसे किया जाता है? ये जादू ज्यादातर लोग जादूगर से करवा के अपने पास रख लेते हैं, पानी अपने पास रख लेते हैं, फिर आपके घर के बाहर या जिस रोड से आप गुजरते हैं उस रोड के ऊपर इसको बहा देते हैं। अब ये जादू का इलाज कैसे किया जाए, या जादू का तोड़ कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तो जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप घर से बाहर निकलने की दुआ जरूर पढ़ें, यानी कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसके साथ साथ आयतल कुर्सी की मुकम्मल तलावत करें और अल्लाह पाक का नाम लेके घर से निकला करें। इंशाल्लाह अगर आपके रास्ते पे इस तरह का जादू बखाया जाएगा तो आपको उसका कोई भी असर नहीं होगा। अब असर मौजूद है तो सबसे पहले आपने सीडर लीव्स 7 ले लें, 14 ले लें, 21 ले लें, यानी कि बेड़ी के पत्ते या किसी भी दरख्त के ऐसे पत्ते जिनके ऊपर कांटे लगे हों, उसके पत्ते आप ले लें। 7 ले लें, 14 ले लें, 21 ले लें, उन्हें अच्छी तरह से वॉश करें। उसके बाद पानी में रख के 2-3 घंटे के लिए उस पानी को छोड़ दें। यानी कि नहाने वाली बाल्टी आपने भरी, वो साफ पत्ते उस बाल्टी में डाल दिए, उसको 3 से 4 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उस पानी से आपने गुस्ल कर लेना है। यह अमल आपने 2 से 3 दफा जरूर करना है। बेशक हफ्ते में 2 से 3 दफा कर लें या महीने में 2 से 3 दफा कर लें, लेकिन 2 से 3 दफा आपने नहाना जरूर है। हर बार ये आपने ताजे पत्ते लेने हैं। नहाने के बाद उन पत्तों को आप जिधर मर्जी फेंक दें, कोई भी मसला नहीं होगा। उस पानी को आपने गर्म नहीं करना, उस पानी के ऊपर आपने कोई भी दम नहीं करना। इंशाल्लाह आपका सारा मसला खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने एक रुकिया जरूर सुनना है। ये रुकिया इसलिए सुना जाता है कि अगर आपके दिमाग के ऊपर भी इस जादू से कब्जा करने की कोशिश की गई थी तो वो इसके तोड़ के लिए किया जाता है। इस रुकिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसके तमाम आयात जो जो इस रुकिया में दी गई हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ मिल जाएंगी। ये रुकिया, ये अमल आपने 21 डेज रोज सुनना है। सुबह भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं। दिन में जितनी दफा ज्यादा सुनेंगे आपको उतना फायदा होगा। 21 दिन रोज करना है। इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। आपका सारा मसला, सारी बीमारी, सारी परेशानी खत्म होगी। अब आपका शोहर आपसे दूर है, नाराज है या दूसरी कंट्री में है, तो ये रुकिया, ये दम वाला अमल आप कर सकते हैं। अलबत्ता बेरी वाला अमल भी अगर आप खुद पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुले छुपे जितने गुनाह हैं अल्लाह पाक माफ फरमाए, मजीद गुनाहों से बचाए, कब्र के जहन्नम के अजाब से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और तमाम मुसलमान, बेशक वो फ़लस्तीन में है, गजा में है, शाम में है, हमास में है, कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में है, दुनिया में जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा नसीब फरमाए। जो कमज़ोर है अल्लाह पाक गैब से उनकी मदद फरमाए। जो बेरोजगार है अल्लाह पाक बेहतरीन खूबसूरत हलाल रिस्क अता फरमाए। जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह पाक बेहतरीन खूबसूरत अज़वाजी ज़िंदगी अता फरमाए। जो औलाद के ख्वाहिशमंद है अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन खूबसूरत औलाद की नेमत अता फरमाए। जो जादू, जिन्नात, नजर बद के असरात में मौजूद हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा नसीब फरमाए और तमाम मुसलमानों को कसरत से इस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। अल्लाह हाफिज।